set of all captain who is better than MS Dhoni. क्या ये सेट है? बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा नो वन, कोई नहीं, एम्प्टी सेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीशा इन्फिनिटी। मैं हूँ बीशा अनुराग पांडे और जैसा कि मैंने कहा था इस चैनल पे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के वीडियोस आएंगे। तो आज हम लेके आ गए क्लास 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट के बारे में। चलिए समझते हैं। अक्सर हम लोग सेट यूज़ करते हैं, घर में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किचन सेट या बर्तन सेट या फिर कहते हैं शेरवानी सेट या ये फलाना सेट है, ये इस चीज़ का सेट है। तो ये जो सेट है एग्जैक्टली वही है, बस थोड़ा सा फीलिंग अलग अलग है, थोड़ा सोचने का तरीका डिफरेंट होगा, बाकी है वही। मैं आपको रिलेट करवाता हूँ दोनों। एक्चुअली सेट होता क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें से हम लोग कलेक्शन वर्ड से फैमिलियर है, पहले से कलेक्शन हमें पता है। कलेक्शन इट मीन्स ग्रुप ऑफ समथिंग। ऑब्जेक्ट्स मीन्स एलिमेंट होगा, कुछ नंबर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हमें पता है। मेन जो प्रॉब्लम आता है वो इसमें आता है, वेल डिफाइंड। एक्चुअली इसका भी मतलब हमें पता है, बट हम लोग इसको सोचते इंग्लिश वाले तरीके से या किसी और तरीके से। इसको सोचना मैथमेटिक्स के तरीके से। तो जो मुझे ऑफलाइन मुझसे जो मैथ्स पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि मैं मैथमेटिक्स में कैसे सोचना सिखाता हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी सिखाता हूँ मैथमेटिक्स में सोचना। अब देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 एक सेट है। कैसे है वो समझते हैं। इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। ये है फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। आपको करना क्या है, कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड है या नहीं है, इस चीज़ का कैसे पता लगाते हैं? जैसे कहते हैं ना, कोर्ट में अक्सर होता है 10 लोगों ने गवाही दी या 50 लोगों ने गवाही दी या इतने लोगों ने गवाही दी तो उसकी बात मान ली गई। हम लोग भी इसको एक कोर्ट बनाते हैं और गवाही लेते हैं। तो चलिए ये क्या है, केस हमारे पास क्या है? केस ये है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर क्या है, ये केस है हमारे पास। अब इस केस का हम गवाह खोजते हैं। अगर मुझसे पूछा जाएगा तब भी आंसर यही आने वाला है, किसी और से पूछा जाएगा तब भी आंसर यही आएगा, किसी तीसरे से पूछा जाएगा तब भी आंसर यही आएगा, किसी बाहर वाले से पूछेंगे, किसी भी इंसान, दुनिया के किसी भी इंसान से पूछेंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, आंसर यही आने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। समझ में आया? वेल डिफाइंड कैसे पता करेंगे? हमें क्या खोजने हैं? गवाह खोजने हैं, हमें विटनेस खोजने हैं। अगर सारे विटनेस एग्री कर जाते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये मैंने अपने आंखों से देखा है, तो फिर वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अगर कोई एक भी गवाह मुकर गया, अगर किसी एक भी विटनेस ने कह दिया कि नहीं इसमें 7 भी आता है या इसमें 12 भी आएगा या इसमें 0 भी आएगा, तो फिर वो नहीं होगा, तो फिर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है AEIOU। हम सबको पता है ये वॉवेल है, 5 वॉवेल है। इसको कैसे पढ़ेंगे? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये अगर कोई इंसान मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तब भी यही आंसर आएंगे। किसी दूसरे इंसान से पूछेंगे तब भी यही आंसर आएगा, किसी तीसरे से पूछेंगे तब भी यही आंसर आएगा। कितनों भी गवाह हम खोजेंगे सबका बयान यही आएगा। इट मीन्स ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब देखते हैं कि कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। एक और सेट लेते हैं हम लोग,
सी सेट ऑफ ऑल डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये सेट है या नहीं है? अगर मुझसे पूछा जाए तो शायद कुछ आएगा कि ज्योमेट्री इज द डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। किसी और से पूछा जाए तो शायद आएगा कि कैलकुलस इज द डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। किसी चीज़ से तो पूछेंगे उसका अलजेब्रा हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक विटनेस का बयान बदल रहा है। मतलब जो बयान आ रहे हैं वो फिक्स बयान नहीं है, एक ही बयान सबके नहीं आ रहे हैं, सबके अलग अलग आ रहे हैं। इट मीन्स ये सेट नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब थोड़ा सेट के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा सा और डीप जाते हैं इसमें। जैसे कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं। सेट ऑफ ऑल कैप्टन हु इज बेटर देन MS धोनी। क्या ये सेट है? बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा नो वन, कोई नहीं, एम्प्टी सेट। ठीक है, बट किसी न किसी के दिमाग में आएगा यस, रिकी पॉन्टिंग इज द बेटर कैप्टन देन MS धोनी। या कोई बोलेगा नो, सौरभ गांगुली इज बेटर कैप्टन देन MS धोनी। तब तक कोई विराट कोहली का फैन आएगा, वो बोलेगा नहीं, विराट कोहली इज बेटर कैप्टन देन MS धोनी। कोई आएगा रोहित शर्मा का फैन, रोहित शर्मा इज बेटर कैप्टन देन MS धोनी। 5 IPL 6 IPL जीता है सर, 5 IPL जीता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आंसर वैरी कर जा रहे हैं। एक और लेते हैं क्रिकेट से। सेट ऑफ ऑल बैट्समैन हु इज बेटर देन विराट कोहली। नो वन, बट ये आंसर वैरी करेगा। मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो शायद विराट कोहली, किसी और से पूछा जाए वो बोलेगा नहीं सचिन तेंदुलकर, कोई और बोलेगा किसी और का नाम, कोई और किसी और का नाम बोलेगा। तो ये आंसर वैरी कर जाए। इट मीन्स जितने भी विटनेस हम खोज रहे हैं उसमें बयान बदलने की पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि आप 100 लोगों में से पूछें तो 50 या 80 लोगों का ये आंसर आ जाए विराट कोहली द बेस्ट। बट इसकी पॉसिबिलिटीज है कि कोई भी आदमी दूसरा कुछ बोल सकता है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा क्योंकि विटनेस का बयान बदल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट से ही कि सेट ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेटर्स हु हैव स्कोर्ड मिनिमम 10 सेंचुरीज। क्या ये सेट होगा? थिंक अबाउट इट। सेट ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेटर्स हु हैव स्कोर्ड मिनिमम 10 सेंचुरीज इज अ सेट। क्योंकि इसमें किसी से भी पूछेंगे सेम आंसर आएगा। आप 100 आदमी से पूछ लो, 200 आदमी से पूछ लो, सेम ही आंसर आएगा। मतलब विटनेस के बयान नहीं बदल रहे हैं, एक ही आ रहे हैं। इट मीन्स ये एक सेट है। अब आई थिंक अब सेट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा सेट से आगे बढ़ते हैं। सेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया, किसको सेट बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे ये आई थिंक क्लियर हो गया है। कुछ नोटेशंस है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 8, 9, 10 हमेशा पढ़ते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, set of all integers is denoted by z, set of all positive integers is denoted by z plus, set of all negative integers is denoted by z minus, set of all rational number is denoted by q, set of all positive rational numbers is denoted by q plus, set of all negative rational numbers is denoted by q minus, set of all real number is denoted by r, set of all positive real number is denoted by r plus, and set of all negative real number is denoted by r minus। तो ये कुछ नोटेशंस होते हैं जो हम लोग आगे यूज करेंगे। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को z से करते हैं, रैशनल को q से करते हैं, रियल को r से करते हैं। आपको बस इतना ध्यान में रखना है। और एक आता है होल नंबर को w से करते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, ये आगे काम आने वाला है। अब सेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेट में कुछ एक नोट लिखवा था आपको, कोड की भाषा में बात करें तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड मिलॉट।
तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने की ज़रूरत है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। क्या आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि हमेशा हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया, इस चीज़ को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट मीन्स अ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। सेकेंड पॉइंट यह आता है कि ये जो है ये सारे, इसका क्या नाम होगा इसका? इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट या एलिमेंट ऑफ अ सेट या मेंबर्स ऑफ अ सेट। इसी को बोलते हैं एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर। ये दो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक थर्ड में चीज और लिख लीजिए। The elements of set are separated by commas and listed within brackets। कि सेट के एलिमेंट को हमेशा कॉमा से सेपरेट किया जाता है और दो ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। इसी एग्जांपल के थ्रू अब हम लोग एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक साइन आएगा, ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। तो सेट में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे कैसे यूज करेंगे इस साइन का? जैसे टू इस सेट का एक मेंबर है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि टू बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे लिखेंगे टू बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। टू इस सेट का मेंबर है, ए सेट का मेंबर है, तो लिखेंगे टू बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। अब जैसे यहाँ पे 5 नहीं है तो लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। ये यूज होता है इस एप्सिलॉन का। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है, बस इतना पता करते हैं इस एप्सिलॉन से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे कैसे, कह सकते हैं। दो तरीके होते हैं, पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को हम लोग इस दो तरीकों से दिखा सकते हैं। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, उसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में। रोस्टर फॉर्म वो होता है जिसमें हम लोग सेट के सारे एलिमेंट को लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म वो होता है जिसमें हम लोग सेट के सारे एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, मतलब दो ब्रैकेट्स के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट करके हम लोग सारे एलिमेंट को अगर लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? जैसे कोई भी एग्जांपल्स लिए थे, एक और एग्जांपल्स लिए, इसमें भी हम लोग सारे एलिमेंट को लिख रहे हैं तो ये भी रोस्टर फॉर्म है। अब इसी दोनों को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में कोड की भाषा में बोले तो अभी जिस केस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू और फॉल्स पता कर रहे थे, जिस स्टेटमेंट पे हम लोग विटनेस खोज रहे थे, उसी स्टेटमेंट को लिख देना है। कैसे पढ़ेंगे इसको? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब इसको कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये दो मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। एक होता है रेस्टर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, और जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्लियर है? उम्मीद करते हैं आज का ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और एक चीज़, अगर आपको 11th पढ़ना है, 11th के मैथमेटिक्स, या 10th के भी अगर आप हैं, 10th के भी कुछ वीडियोस आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी चीज़ें आता रहेगा, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ देना है। थैंक यू।